हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग CBSE क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। बच्चों, इसके पहले 13.1 13.2 बता दिए थे। इसमें विभिन्न फार्मूला भी बताए थे बच्चों। वो सब फार्मूला याद कर डालो, तभी ये चीज़ें आगे की समझ में आएंगी। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें बच्चों। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3। बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. एक स्फीयर है बच्चों, उसका रेडियस 4.2 cm है, मेटल का स्फीयर है। उसको मेल्ट करके, उसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। उसका हाइट जो है, सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। बच्चों, जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। यहाँ पे स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम लिया जाएगा। मान लो यह एक स्फीयर है, यह एक स्फीयर है। इसका रेडियस जो है बच्चों दिया गया है 4.2 cm। 4.2 cm। इसी को पिघला करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। ऐसे इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया। इसका रेडियस दिया है बच्चों, इसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका हमें हाइट निकालना है। इसका हाइट हम HCM लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी HCM। लेट द height of a cylinder be HCM। अब यहाँ दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होता है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h होता है। तो यहाँ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का 4/3 पाई 4.2 का क्यूब इक्वल टू इसका वॉल्यूम होता है पाई r² h, पाई 6 का स्क्वायर इंटू h। अब बच्चों, इसी इक्वेशन से हमें h मिल जाएगा। देखो यहाँ पाई है, ये पाई इधर लाएंगे तो बाई में आएगा, बाई में ये कट जाएगा इससे। अब जो है ये बचा 4.3, 4/3। अब 4.2 को 3 बार 4.2 4.2 4.2। अब ये 6² इधर लाएंगे तो ये चीज बाई में आ जाएगा, इंटू है इधर बाई हो जाएगा, तो 6 × 6 हो जाएगा इक्वल टू h। यहीं पे काट दिया जाए इसको, 6 7 जा 0.7। यहाँ भी ये कट के 0.7 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 1.4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1.4 में 4 से 14 4 जा 56, 5.6 होगा। 0.7 में 0.7 से, तो 7 7 जा 49, 0.49। 0.49 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों, थ्री डिजिट पे पॉइंट बैठेगा बच्चों, 2.744। 2 डिजिट तक ले लेते हैं पॉइंट के बाद, 2.74 ले लेते हैं इक्वल टू h।
माने या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल टू 2.74 cm, मतलब हाइट हमें मालूम हो गया, हाइट इक्वल टू 2.74 cm। यही आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनो। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 cm, 8 cm एंड 10 cm रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। 3 स्फीयर है बच्चों, 3 स्फीयर है। मान लो एक स्फीयर है ये, एक है ये, एक है ये। इसका रेडियस, ये स्फीयर है बच्चों, इसका रेडियस दिया है 6 cm, इसका रेडियस है 8 cm, इसका रेडियस है 10 cm। इन तीनों को पिघला करके, मेल्ट करके, इन तीनों को बच्चों मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। ऐसे बड़ा स्फीयर, तो इसका रेडियस क्या होगा नहीं पता, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, कैपिटल R। इन तीनों को पिघला करके, रेडियस 6, 8, 10 है, तीनों को पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। तो इसका रेडियस क्या होगा ये हमें निकालना है बच्चों। वेरी सिंपल। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका पहले मान लो लेट द रेडियस ऑफ, लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर बी आर सी एम। इसका रेडियस आर है तो वॉल्यूम इसका क्या होगा बोलो तो 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, ये 3 ठो छोटा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब माने 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, ये 10 है तो 10 का क्यूब। अब देखो बच्चों, ये 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इन तीनों से क्या कॉमन है 4/3 पाई कॉमन है तो क्या बचा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब माने 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 प्लस 8 का क्यूब, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 512 प्लस 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000, 10 10 जा 100, 10 जा 1000 हो गया बच्चों। देखो ये कॉमन लेने से क्या हुआ कि ये चीज इससे पूरा कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर ये है, इक्वल के इधर है, ये चीज अगर इधर लाएंगे तो पूरा पूरा बाई होगा माने कट जाएगा। तो क्या मिला बोलो तो, ये आर क्यूब इक्वल टू क्या मिला, तीनों ऐड कर दो तो 1000, 5 1500, 2 1700 हो गया, 16 12 28, 1728 हो गया बच्चों। अब आर क्यूब इक्वल टू 1728, देन आर इक्वल टू व्हाट, आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728 माने इसका क्यूब रूट, इधर क्यूब हटा तो इधर क्यूब रूट होगा, अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट होता है। यहाँ क्यूब है, क्यूब हटा इधर से तो इधर क्यूब रूट होगा, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब इसका फैक्टर करके जो चीज 3 ठो होगा उसको एक एक लेना है। 1728 का फैक्टर कर दिया जाए बच्चों, 2 से कटेगा,
देखो बच्चों, ये 3 ठो 2 है, 1 2 यहाँ से लिया जाएगा, 1 2 यहाँ से लिया जाएगा, 1 3 यहाँ से लिया जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 12 cm। यही 12 cm आंसर आ गया। माने ये तीनों पिघला करके जो बड़ा स्फीयर बनाया गया है उसका रेडियस क्या होगा? 12 cm होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। एकदम याद होना चाहिए फार्मूला बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, अगर हेमी स्फीयर आ जाएगा तो 4 की जगह 2 कर दो, 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं बच्चों, सुनो इसको ध्यान से। बुक तो सामने रखे ही होंगे। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. इसमें यह है बच्चों की एक वेल कुआं खोदा जाता है। तो कुआं खोदा जाता है ये सिलेंडर शेप में, ऐसे गहरा कुआं, ऐसे कुआं खोदा जाता है बच्चों, इस तरह से सिलेंडर शेप में ऐसे। और इसका जो मिट्टी निकलता है, इस कुआं का डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ वेल दिया है बच्चों। कितना है डायमीटर ऑफ वेल? 7 मीटर। तो इसका तुरंत रेडियस निकाल लो, 7/2 मीटर हो जाएगा। इसको 3.5 भी लिख सकते हो या यही रहने दो। फिर इसका जो गहराई है कुएं का, माने यहां से यहां तक जो ये पूरा गहराई है, ये दिया है 20 मीटर। ये गहराई 20 मीटर है बच्चों। तो इससे खोदने से जो मिट्टी मिला उसको एक ऐसे फैला दिया जाता है रेक्टेंगुलर शेप में। इसको खोदने से जो मिट्टी आया उसको ऐसे इस रेक्टेंगुलर फील्ड में ऐसे मान लो फैला दिया जाता है ऐसे। इस रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ और दिया है, लेंथ 22 मीटर, 22 मीटर और इसका ब्रेथ 14 मीटर। तो इस पे फैलाया जाता है मिट्टी को। तो मिट्टी कितनी ऊंचाई तक उठेगा ये हाइट बताना है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड में मिट्टी को जब पाटा जाएगा, इस पे बिछाया जाएगा मिट्टी को, तो उसका हाइट क्या होगा? तो मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका हाइट अगर हम h मान लेंगे यहाँ पे, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ क्या होगा? देखो, माने इससे निकलने वाली सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा? माने जो सॉइल निकल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा बच्चों? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। पाई माने 22/7, रेडियस है 7/2 स्क्वायर इंटू हाइट, इसका हाइट है 20। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। ये 7 इस 7 से कट गया, 2 10 जा 20, ये 2 इस 11 काट दो इसको, 11 7 जा 77, 77 10 जा 770 मीटर क्यूब। इससे जो सॉइल निकला उसका वॉल्यूम 770 मीटर क्यूब है। अब इसको इस रेक्टेंगुलर फील्ड में बिछाया जाता है तो हाइट क्या होगा? हाइट हम मान लेते हैं h। लेट हाइट bh मीटर, हाइट h मान लिए बच्चों।
रेक्टेंगुलर फील्ड माने क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जानते हो। तो ये 22 लेंथ 14 ब्रेथ, इस पे बिछी सॉइल का हाइट हमने एच मान लिया, यही चीज इक्वल होगा 770 के इस वॉल्यूम के। यहाँ से एच आसानी से मिल जाएगा बच्चों, 770/22 इंटू 14, काट दो इसको, 7 जा 14, 22 5 जा 110, 5/2 माने 2.5 मीटर। ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। 4 क्या है, सुनो ध्यान से क्वेश्चन पहले। ये भी वेल का ही क्वेश्चन है। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक कुआं खोदा जाता है, एक वेल खोदा जाता है, ऐसे इस तरह से, ऐसे मान लो वेल खोदा गया सिलेंडर टाइप में, ऐसे इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द वेल, डायमीटर ऑफ द वेल दिया है बच्चों। क्या दिया है डायमीटर ऑफ द वेल, डायमीटर ऑफ वेल 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर, रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। इसका जो डीप है, गहराई है, वो 14 मीटर है। तो यहाँ एच जो है हम 14 ले सकते हैं इसका डीप को। अच्छा, इससे जो सॉयल निकला, उस सॉयल को इसी कुआं के चारों तरफ ऐसे बिछा दिया जाता है। मतलब जो सॉयल निकलेगा बच्चों, वो इसी कुआं के चारों तरफ माने बिछा दिया जाएगा उस सॉयल को। माने इस तरह से ये पोर्शन, ये चीज सॉयल बिछा दिया जाएगा ऐसे, देखो ध्यान से, इस तरह से सॉयल बिछा दिया जाएगा ऐसे। इस सॉयल का जो विड्थ है, माने यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ये डिस्टेंस है, विड्थ जो है वो 4 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है यह 4 मीटर है। माने चारों तरफ जो ये मिट्टी बिछा है, इसका ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर। यहाँ ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर। तो मिट्टी को ऐसे कुआं के चारों तरफ बिछा दिया जाता है, तो मिट्टी कितनी ऊंचाई तक होगा वो हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, पहले इस सॉयल का वॉल्यूम निकाल लिया जाए। वॉल्यूम ऑफ सॉयल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉयल क्या होगा, देखो ये सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, πr², रेडियस 3/2 है, इंटू एच, इसका गहराई 14 है। तो इसको थोड़ा पाई इंटू 9/4 इंटू 14, ये मीटर क्यूब। इससे निकलने वाली सॉयल का वॉल्यूम होगा इतना। अब देखो यहाँ इसको बिछाया जाता है, तो यहाँ देखो बच्चों एक तरह से 2 रेडियस बना,
यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक तो कुआं का रेडियस है, वेल का रेडियस है। तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा जानते हो? ये दो सर्किल का डिफरेंस है, जैसे एक सर्किल ये एक सर्किल ये है, तो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालते हैं? देखो इस पोर्शन का एरिया पाई, ये मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये इसका रेडियस बड़े का कैपिटल आर है, छोटे का स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो उसी तरह यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर क्या होगा यहाँ, माने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 है, ये 3/2 है, तो 4 + 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/2। 11/2 माने 5.5 हो जाएगा। अरे 3/2 देखो 1.5 में 4 ऐड करेंगे तो 5.5 स्क्वायर माइनस ये जो छोटा रेडियस है 1.5 स्क्वायर, ये तो इसका एरिया हो गया। अब इनटू ये सॉइल का हाइट को हम h मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये सॉइल कितने हाइट तक होगा, x होगा। अच्छा, अब यही चीज किसके बराबर होगा, इस वॉल्यूम के बराबर होगा जो सॉइल का वॉल्यूम है, माने x इक्वल टू पाई इंटू 9/4 इंटू 14। इस चीज को ध्यान से समझो, ये चीज इस कुएं से निकली मिट्टी का वॉल्यूम है, और उस मिट्टी को कुएं के चारों तरफ ऐसे जो है स्प्रेड करके बिछा दिया जाता है, उसका हाइट हमने x मान लिया, तो इसका इस बिछी मिट्टी का वॉल्यूम जो होगा इसके बराबर होगा। ये बिछी मिट्टी का वॉल्यूम जो है वो इसके बराबर होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से, और इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ देखो ये पाई इस पाई से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो नीचे आएगा। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, 5.5 इंटू 5.5, तो ये हो जाएगा, जिस नंबर के किनारे पर 5 हो उसका स्क्वायर तुम सेकंडों में कर सकते हो, उसको हम बाद में समझाएंगे एक वीडियो में, कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर बड़े आसानी से 1 सेकंड में बता सकते हो। 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 2.25 इंटू x इक्वल टू, यहाँ काट दो, देखो 2 2 जा 2 7 जा 9 7 जा 63/2 हो गया इधर। अब इधर माइनस कर दो, माइनस करने से क्या आ जाएगा, 28 आएगा इंटू x इक्वल टू 63/2। अब इस 28 को इधर लाएंगे, x इक्वल टू 63/2 इंटू 28, इसको काट देंगे, 7 से कटेगा, 7 9 जा 7 4 जा, तो ये हो गया 9/8 मीटर। माने जो सॉइल का हाइट होगा 9/8 मीटर होगा। इसको चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 8 1 जा 8, पॉइंट देके 0, 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 1.125 मीटर, ये आंसर हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।